तेजस्वी के बाप यानी BAAP समीकरण के बाद खबर मराठा आरक्षण की करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद में मराठा को 10% आरक्षण वाला बिल पास हो गया। बिल पास होने के बाद सदन के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने जो किया, आज सबसे ज्यादा चर्चा उसी की हुई है। अबू आजमी ने मराठा के साथ मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण की वकालत की। सरकार की बेरुखी से नाराज अबू आजमी ने 2014 में मुस्लिम आरक्षण के लिए लाए गए अध्यादेश की कॉपी विधानसभा परिसर में फाड़कर फेंक दी। ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को रद्दी टोकरी में डाल देना चाहिए। जब इससे कोई फायदा नहीं है, जब कुछ इससे हो नहीं रहा है, तो मतलब क्या इसका होता है? सरकार ने बनाया था ये हमने नहीं बनाया था। लेकिन मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है, उस पर सरकार न तो चर्चा करने को तैयार है, न तो देने को तैयार है। इसलिए मैं इसका पूरा का पूरा जो है सरकार का जो मैं निंदा प्रकट करता हूं। और ये सरकार ने किया बिल्कुल गलत हुआ। ये मैंने इसका अध्यादेश हम फाड़ते, ये हमने असेंबली में फाड़ा था। संकेत साफ है, मराठा के बाद महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई तेज हो सकती है। वैसे मराठा को 10% आरक्षण का बिल सर्वसम्मति से पास हुआ। बिल के अंदर राज्य सरकार का क्या प्रस्ताव है, अब जरा वो देखना चाहिए। मराठा समुदाय को सार्वजनिक सेवाओं में 10% आरक्षण दिए जाने की वकालत की है। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में भी 10% आरक्षण की जरूरत है। मराठा समाज सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। संविधान के अनुसार वर्ग को आरक्षण दिया जाना चाहिए। मराठा समुदाय को 50% से अधिक की सीमा तक आरक्षण देने वाली असाधारण स्थिति का अस्तित्व है। बिल पास होने के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार ने ओबीसी समेत दूसरे समुदायों के आरक्षण में हस्तक्षेप किए बिना बिल को पास किया है। दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे सरकार का चुनावी हथकंडा बताया। उनका कहना है कि यह बिल पहले की तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं टिकेगा। आज मराठा समाज के लिए एक बहुत खुशी का दिन है। अब कानूनन मराठा समाज को 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये देते समय कहीं पर भी ओबीसी समाज के आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं की गई। 500 की वोट जो है वो बांटी जा रही है यहाँ पर। ये बिल बोले तो इलेक्शन के सामने है और मराठा वोट पाने के लिए ये बिल लाया गया है। ये बिल को कोई कानून आधार नहीं है। तो मुझे उसमें कोई डिफिकल्टी आएगी ऐसे मुझे लगता नहीं। क्योंकि मराठा रिजर्वेशन की मांग जो कि लंबे समय आज तो उन्होंने डिक्लेयर किया है, हम सारे लोगों ने उनका समर्थन किया है, लेकिन जल्द से जल्द कितने लोगों को कहां नौकरियां मिलेगी वो भी अगर जाहिर करे तो अच्छा रहेगा। महाराष्ट्र में मराठा आबादी करीब 28% है। मौजूदा वक्त में राज्य में आरक्षण की स्थिति क्या है, उसके आंकड़े दिखाते हैं। अनुसूचित जाति SC को 13% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति ST को 7% आरक्षण, OBC को 19% आरक्षण, घुमंतु समुदाय को राज्य में 11% आरक्षण, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग SEBC को 2% आरक्षण। ये सारा मिलाकर 52% होता है। और अगर इसमें EWS का 10% जोड़ दें तो यह आंकड़ा 62% तक जाता है। अब मराठा तो को 10% आरक्षण का बिल पास हो चुका है, तो कुल मिलाकर आरक्षण की सीमा 72% तक जा पहुंची है। अब फिर से वही सवाल है कि क्या यह आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा, क्योंकि इससे पहले कई बार मराठा आरक्षण के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा चुकी है। नवंबर 2018 में महाराष्ट्र विधानसभा से मराठा को 16% आरक्षण का बिल पास हुआ। दिसंबर 2018 में आरक्षण को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इसे सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिए जाने के फैसले का उल्लंघन बताया गया। 2019 में हाईकोर्ट ने बिल की संवैधानिक वैधता को बहाल रखा। शिक्षा में आरक्षण की सीमा को 16 से घटाकर 12 और सरकारी नौकरियों में 13% कर दिया। साल 2021 में इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। शीर्ष अदालत ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दे दिया। इस बार शिंदे सरकार दावा कर रही है कि आरक्षण के रास्ते में कोई कानूनी अड़चन नहीं। कानून के जानकारों का कहना है कि अगर OBC की कैटेगरी से मराठा आरक्षण दिया गया है तो इसमें रुकावट आएगी, अगर नहीं तो यह टिक भी सकता है। क्या मराठा समुदाय को OBC के कैटेगरी में डाला गया है या OBC की कैटेगरी में नहीं डाला गया है? अगर OBC के कैटेगरी में डाला गया है तब ये नहीं टिक पाएगा। अगर OBC की कैटेगरी में नहीं है
कोई दूसरी कैटेगरी बनाई गई है, जैसे बिहार में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास बनाया गया, तो टिक जाएगा। उधर आंदोलनकारी मराठा नेता मनोज जरांगे ने अनशन समाप्त करने से इनकार कर दिया। बिल पास होने के बाद आगे की रणनीति पर समर्थकों की बैठक बुलाई।